बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ जी आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैर आफियत के साथ होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने ज़मान में रखें, आमीन सुमा आमीन। इसी दुआ के साथ तो जी आज की वीडियो का करूँगी आगाज़। तो आज मैं आप लोगों के साथ जी व्लॉग लेके बहुत दिनों के बाद, और मैं क्यों बहुत दिनों के बाद आपके साथ ये व्लॉग शेयर कर रही हूँ या वीडियो बना रही हूँ, मैं आगे चल के आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि मैं इतने दिन वीडियो क्यों नहीं बना सकी, तो किस टेंशन में थी, किस परेशानी में थी, वो ज़रूर शेयर करूँगी। तो आज ही बना रही हूँ, मैं चिकन बना रही थी तो सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ कि आज किचन में हमारे क्या बन रहा है। तो ये देखिए जी किचन का, हमारे किचन में आज जो है ना वो बन रहा था, ये चिकन का देगी कोरमा बना रही हूँ नए स्टाइल से। तो इसकी रेसिपी बना रही थी दूसरे चैनल के लिए, तो बस मैं वही तैयारी कर रही थी। तो काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं बना रही। तो यहाँ पे ये देखिए अदरक लहसुन का मैं कैसे कूट रही थी, तो आप भी हमारे साथ साथ रहिएगा। तो इंशाल्लाह फिर आप लोगों के साथ ये वाली वीडियो जो है मेरी रेसिपी की, ये आपको दूसरे चैनल पे मिल जाएगी, रुबीना फूड व्लॉग पे। उसका भी आप ज़रूर विज़िट किया करें। जो है ना अल्फाज साथ नहीं दे रहे मेरे, तो बस इसी काफ़ी दिनों से वीडियो बना रही हूँ तो दिल बहुत ज़्यादा परेशान भी है, इस वजह से जो है ना सही से वीडियो भी नहीं बन रही मेरी। तो बस आप लोगों का साथ चाहिए, आप लोग ज़रूर मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सपोर्ट करें। तो बस इसी के साथ ही शुरू कर रही हूँ, तो साथ साथ रहिएगा। ये देखिए जी हमारा जो कोरमा है वो बन चुका है। ये देखिए माशाल्लाह, इसका आप कलर भी देखें, बहुत मज़ेदार बना है ये कोरमा। इसका आप देखिए माशाल्लाह ये दानेदार कोरमा बना है। तो इसको आप ज़रूर ट्राई आप भी कीजिएगा, और मेरी रेसिपी दूसरे चैनल पे रुबीना फूड व्लॉग पे आप इसको ज़रूर विज़िट करें इसका। और ये मैंने नए तरीके से बनाया है, बहुत मज़ेदार बना है। और यहाँ पे देखिए जी इसका, ये देखें, ये मैंने इसकी वीडियो बनानी थी, थंबनेल देना था, इसका फाइनल मैंने देनी थी, तो इसलिए मैंने प्लेट में निकाला था। तो ये देखिए माशाल्लाह इसका लुक आप देख सकते हैं कितना। ये गोश्त भी बहुत ज़्यादा टेंडर हुआ। आप इसको पराठे के साथ भी खा सकते हैं, नान के साथ खाएं, जो मर्ज़ी आप चीज़ के साथ आप इसको खा सकते हैं। पराठा बना लें, नान बना लें, बड़ा मज़ा आएगा कुलचे के साथ। ईद एंजॉय करें मेरी रेसिपी के साथ। तो ये देखिए जी बहुत मज़ेदार रेसिपी है। तो ये देखिए जी अली आया है काम से और इफ्तारी करके तो यही सो गया। खाना तो खाया ही नहीं इसने, बस इफ्तारी की और लेट गया है। तो थका हुआ था ज़ाहिर है, फिर लेट गया। तो हमारा जो किचन का ये देखें जी, और इस तरीके से काम होता है। ये देखिए लीड लगा के, इसकी जो है ना चार्जिंग नहीं थी, तो फिर मैंने यहाँ पे इस लीड को सेट किया था। तो यहाँ पे लगा के तो फिर मैंने जो है ना वो काम स्टार्ट किया था। अभी सारा जो है ना किचन को समेटूँगी। तो बस खाना वगैरह बन गया है, तो अब जो है ना फाइनल किचन को समेटना है मैंने। तो किचन को समेट के तो फिर आपसे मिलती हूँ। खाना वगैरह बना के फारग हो के तो बैठ गई हूँ आप लोगों से बात करने के लिए। तो आप लोगों से जी मैंने बताना था आप लोगों को कि मैं इतने दिन वीडियो क्यों नहीं बना रही थी। बस यही बात आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी कि क्यों नहीं आ रही थी वीडियो पे। तकरीबन आज मुझे 5 से 6 दिन या इससे ज़्यादा ही हो चुके हैं कि मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई। तो बस इसका रीज़न ये है कि मैंने एक ना वीडियो शेयर की थी आप लोगों के साथ, शायद मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया या नहीं किया, मुझे याद नहीं। किसी वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया हो कि मेरे भाई है, मेरा चचा का बेटा, मेरा भाई। हम लोगों में जो है ना कज़न कहने का रिवाज नहीं है, हम लोग कज़न नहीं कहते भाइयों को। कि चचा का बेटा है तो वो कज़न हो गया, या मामू का बेटा कज़न है। हम लोग जो है ना भाई कहते हैं हमारे। तो इसी तरह जैसे सगे भाई को, मेरा चचा का बेटा, मेरी खाला का बेटा माशाल्लाह, तो मुझसे छोटा था, बीमार था, तकरीबन 1 मंथ से बीमार था। तो 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, उनकी डेथ हो गई है। तो जिसकी वजह से जो है ना मैं तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई थी। इतनी परेशान मैं क्या, बल्कि हमारी पूरी फैमिली इस तरह से होगी जैसे एक झटका लग जाता है ना बंदे को, इस तरह से हम पूरी फैमिली जो हो गए थे। जवान माशाल्लाह वो भाई मेरा था, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं। तो बड़ा दिल परेशान था, जिसकी वजह से जो है ना वो मैं वीडियो नहीं बना रही। क्योंकि कभी कोई आ जाता है अफसोस करने, कभी कोई आता है अफसोस करने, रिश्तेदार जो है काफ़ी आना जाना, तो फिर मैं बंदा कैमरा उठा के घूमता फिर वो अच्छा नहीं लगता। इस वजह से दिल ही नहीं किया। तो बस मैंने दूसरी चैनल पे उसका जो है ना वीडियो बनाई थी, शायद आप लोगों को पता हो, देखी हो आप लोगों ने वो वीडियो।
तो उसके बारे में मैंने बताया कि सब दुआएं करें, पर अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था, अल्लाह ने कुछ और सोचा हुआ था उसके लिए, तो बस वो अल्लाह के पास चला गया। बड़ा दुख, बड़ी तकलीफ़, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है ये कहने में, वीडियो बनाने मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी कि मैं कैसे आप लोगों को बताऊँ, क्या कहूँ, क्या बोलूँ। बंदे को नहीं समझ आती कि बंदा क्या अल्फाज इस्तेमाल करे। इतना कहना बहुत मुश्किल होता है कि मेरे भाई की डेथ हो गई, ये कहना जो है ना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मेरा दिल चाहता है कि जैसे मैं ये वीडियो बना रही हूँ, पता नहीं कितने मैं टेक ले रही हूँ, इसमें बार बार कट करके तो मैं आप लोगों के साथ बात कर रही हूँ, मुझसे बात नहीं हो रही। तो बस वीडियो बनाने का रीज़न ये था कि मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैं किस परेशानी में थी। बस मेरी सिस्टर है यूट्यूब पे, एक है सुनीता, और बहुत अच्छी मेरी बहन है, छोटी है मुझसे, उसने मुझे बहुत ज़्यादा मतलब सपोर्ट की, बहुत संभाला। और एक मेरी सिस्टर है जाहिदा की दुनिया, उसका भी चैनल है, तो वो बहुत ही ज़्यादा उन लोगों ने मुझे सपोर्ट की, बहुत पर्सनल पे आके मुझे जो है ना संभाला, मुझे इंक्रीज किया कि आप जो है ना वीडियो बनाएं, इस तरह से ना बैठे चुप करके, ना बैठे, अपने आप को मसरूफ़ करो, कामों में मसरूफ़ करो। इस तरह तो बंदा खुद बीमार पड़ जाएगा, आपके भी बच्चे हैं, तो आप इस तरह परेशान ना हो। बस मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ जिन जिन बहनों ने मेरे लिए दुआएं की हैं, मेरे भाई के लिए दुआएं की, मैं उन सब बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। और जिन्होंने की, जिन्होंने नहीं किया, मैं सबका ही दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। तो यही दुआ करूँगी अल्लाह पाक आप सब बहनों के भाइयों को सलामत रखे, मेरे भाइयों को भी अल्लाह पाक सलामत रखे। जो चला गया अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उन्हें जन्नत फिरदौस में आला मकाम दे, और उनके बच्चों को सब्र दे, उनकी फैमिली को सब्र दे, और हम सबको भी सब्र दे कि हम उनकी यादों को जो है ना संभाल के रखें, बल्कि उनको याद करें, ना रोएं उनके पीछे, क्योंकि वह जन्नती था। इस माह में जो भी चल जाता है वो जन्नत में चला जाता है। तो हमारा तो यही मान है, यकीन है कि वो जन्नत में गया है। इसीलिए तो ज़्यादा जो है ना, बस मरना तो हर किसी ने, मौत हर किसी को आनी है, लेकिन अच्छे दिन अच्छे टाइम पे आए तो उसका कुछ और ही होता है। अल्लाह पाक ने शायद उसके लिए कुछ और बेहतर सोचा, बेहतर घर सोचा, यहाँ से बेहतर है। उनके बच्चों को अल्लाह पाक सब्र दे, और उनको जो है ना आसानियाँ उनके लिए करें, उनकी फैमिली के लिए। तो यही बताना था आप लोगों को कि मैं इतने दिन इस वजह से जो है ना मैं वीडियो नहीं बना रही थी। तो बस वीडियो वॉच कर लिया करें आप लोग, ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना सपोर्ट करें मेरे चैनल को, मेरे जो चैनल की को जो है ना आप सबकी सपोर्ट की ज़रूरत है। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक भी कर दीजिएगा, और दुआओं में ज़रूर याद कीजिएगा हमें, हमारी फैमिली को। तो बस इजाज़त चाहूँगी, मिलूँगी, कोशिश करूँगी अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊँ, अच्छे व्लॉग बनाऊँ इंशाल्लाह। जो आने वाले दिनों में जो है ना वो अच्छे अच्छे व्लॉग बनाऊँ, क्योंकि ईद तो बस हमारी बेमज़ा सी ईद है, ईद तो हम नहीं मनाएंगे, ये ईद हमारी नहीं है, हमारे लिए नहीं है। बस सुन्नत है वो पूरी करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन ईद जो है ना वो अल्लाह पाक आइंदा सारी ईदें हमारे लिए अच्छी करें। लेकिन ये रमज़ान और ये ईद हमारे लिए बहुत भारी है, बहुत भारी, कभी कोई परेशानी, कभी कोई परेशानी, बस इसी तरह से ये रमज़ान भी गुजरा है और ईद भी इसी तरह से गुजर गई है। तो मिलती हूँ जी अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।